नमस्कार साथियों, आप में से बहुत सारे लोग अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 4 ऐसी ट्रिक्स, 4 ऐसी टिप्स जिससे आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हैं और अंग्रेजी को बोल भी सकते हैं। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि इंग्लिश का इंपॉर्टेंस क्या है, इसलिए मुझे वो बहुत ज्यादा आपको बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए? आपको ये वीडियो इसलिए देखना चाहिए क्योंकि यदि आप बहुत समय से इंग्लिश की कोचिंग क्लासेस जा रहे हैं, इंग्लिश सीखने के लिए कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यदि आप अंग्रेजी नहीं सीख पा रहे हैं, तो आज का मेरा ये वीडियो, ये 4 टिप्स और ट्रिक्स आपके बहुत काम में आएगी आपको फ्लुएंट इंग्लिश सिखाने में। और मैं ये आपको इसलिए अच्छे से सिखा सकता हूँ क्योंकि मैं खुद एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था और मुझे इंग्लिश को सीखने का बहुत ज्यादा शौक था। तो मैंने कैसे सीखा, मैंने कौन सी वो 4 ट्रिक्स यूज की जिसके कारण मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हुई, मैं आज आपको बताता हूँ। शुरू करें उससे पहले यदि आपने हमारे नए चैनल महेंद्र दोगने लाइफ कोच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लें। तो अब मैं आपको बताता हूँ 4 ऐसी ट्रिक्स जिससे आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हो और अंग्रेजी बोल सकते हो। मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी हवा वाली बातें नहीं बताऊंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनको यूज करके, जिनको इम्प्लीमेंट करके मैंने खुद ने बहुत ही आसानी से अंग्रेजी सीखी है। अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है आपका एनवायरनमेंट। आप अंग्रेजी सीखना शुरू करें उससे पहले ये तय करें कि आपका एनवायरनमेंट क्या है और आपको किस एनवायरनमेंट में जाना है। आप पहले अंग्रेजी सीखना शुरू मत करें, पहले अपना एनवायरनमेंट तैयार करें। कई बार ऐसा होता है कि आप जहां पर रहते हैं वहां पर अंग्रेजी बिल्कुल नहीं बोल पाते। वहां के लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको अंग्रेज की औलाद बुलाते हैं और इसके कारण आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही लूज हो जाता है और आप कभी भी अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अंग्रेजी को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। यदि कोई सामने वाला व्यक्ति इंग्लिश में बोल रहा है तो आप समझ लेते हैं, लेकिन आप बोल नहीं पाते। ये क्यों होता है? क्योंकि आप सही एनवायरनमेंट में नहीं हैं। तो अंग्रेजी सीखना शुरू करने से भी पहले आपको बनाना होगा अपना एनवायरनमेंट, और वो आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि आपके शहर में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो जहां पर आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं, जहां लोग आपका मजाक नहीं उड़ाते हो और आप कॉन्फिडेंस के साथ अंग्रेजी बोल सकते हो। या फिर दूसरा, आप ऐसी जगह पर शिफ्ट हो सकते हो जहां पर लोग 24/7 अंग्रेजी में ही बात करते हो। इन दोनों में से आप जो भी चीज कर सकते हो सबसे पहले उसे आपको करना है, क्योंकि आप अंग्रेजी तो बहुत ही आसानी से सीख जाओगे, लेकिन आपको उसे बोलना कहाँ है, उस अंग्रेजी को प्रैक्टिस कहाँ करना है, ये पता होना आपको बहुत ही जरूरी है। और इसी के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है। अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लर्न ओनली बेसिक फर्स्ट। जी हाँ, बहुत सारे लोग अंग्रेजी सीखते समय ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो एडवांस लेवल की चीजें सीखने लगते हैं, एक दूसरे की गलतियां बताने लगते हैं और उसकी वजह से वो कभी भी अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको बहुत ही बेसिक चीजों को सीखना शुरू करना है, बहुत ही बेसिक से स्ट्रक्चर सीखना शुरू करना है और एडवांस लेवल पर नहीं जाना है, ना ही उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचना है। जब आप बेसिक चीजें कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद अपने आप एडवांस लेवल की चीजें सीख जाएंगे, उसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ ऐसे 4 टॉपिक्स जिसको आपको सबसे पहले सीखना है, जो आपको अंग्रेजी सीखने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। और उसके अलावा बहुत ज्यादा टॉपिक्स आपको शुरुआत में सीखने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले नंबर पर आपको सीखना है टेंस, जो कि इंग्लिश का एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। दूसरे नंबर पर आपको सीखना है वॉइस, जिसे आप पैसिव वॉइस भी कहते हैं, जो बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है। तीसरे नंबर पर आपको बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखना है, वो है प्रीपोजिशन। और चौथे नंबर पर आपको सीखना है कंजंक्शन। ये 4 टॉपिक अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि आप चाहें तो वीडियो को रोक के इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आज से ही इन 4 टॉपिक पर कमांड करना भी शुरू कर सकते हैं। देखिए, अंग्रेजी सीखने का हर इंसान का अपना एक एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन जो बातें मैं बता रहा हूँ ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है और उसी को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपका अंग्रेजी सीखने का एक्सपीरियंस कुछ अलग हो। तो आप सबसे पहले इन 4 टॉपिक्स को याद रखिए, इन पर कमांड कीजिए और बहुत ही जल्दी इन्हें सीख लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और पुरानी गलती को बिल्कुल मत दोहराइएगा, सिर्फ बेसिक चीजों को सबसे पहले सीखिएगा और एडवांस चीजें अपने आप आपको धीरे धीरे आने लगेगी। एक अच्छे एनवायरनमेंट और बेसिक स्ट्रक्चर याद करने के बाद, उन्हें सीखने के बाद जो सबसे जरूरी चीज है वो है आपको अपनी एक खुद की डिक्शनरी तैयार करना है। जब भी आप अंग्रेजी सीखना शुरू करते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि आपको कई बार शब्दों की कमी महसूस होती है। आपको पता नहीं होता है कि हम इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, और इसकी वजह से आप अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। जब भी आप अंग्रेजी सीखना शुरू करते हैं तो आप शब्दों को याद करने के लिए डिक्शनरी उठा लेते हैं
और उनके शब्दों को एक एक करके याद करना शुरू करते हैं। जबकि मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा तरीका जो मैंने खुद ने यूज किया, जिससे मुझे बहुत सारे शब्द याद हुए और मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। जब भी आप अंग्रेजी सीखना शुरू करें तो हमेशा अपने साथ एक डायरी रखें या फिर अपने फोन में भी ये काम कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक आपको जितनी भी चीजें दिख रही हैं, हर एक चीज का आप अपने आप से इंग्लिश मायना पूछें। अब यहाँ पर आपके पास दो प्रकार की लिस्ट बनेगी। एक शब्द वो होंगे जिनके बारे में आपको बहुत पहले से पता होंगे, लेकिन दूसरे प्रकार के शब्द वो होंगे जिनके मायने आपको आज तक नहीं पता है। अब इसे आपको करना कैसे है वो समझिए। मान लीजिए कि आप सुबह सबसे पहले उठे और आपको एक कुर्सी दिखी। अब कुर्सी को आप इंग्लिश में चेयर कहते हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, तो इस शब्द को आपको बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप आगे बढ़े, आपको एक दरवाजा दिखा, उसे डोर कहते हैं, आपको पता है, इसे भी लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद आप किचन में गए और आपको वहां पर पुदीना रखा हुआ दिखा। अब आपको इसका मतलब नहीं पता है, जल्दी से डिक्शनरी के थ्रू या फिर अपने मोबाइल के थ्रू इसका मायना सर्च करना है और इसका मायना होता है मिंट। ये आपको पता चल गया है। तो यदि आपको पता नहीं था तो उसे अपनी डायरी में नोट करते चलिए। तो आप एक महीने के लिए हर एक चीज को ऑब्जर्व कीजिए। आप घर में हो चाहे घर के बाहर हो, कहीं भी जाए, आप टीवी देख रहे हैं या फिर कुछ और काम कर रहे हैं, हर एक चीज को ऑब्जर्व कीजिए कि इस चीज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। जिसका मतलब पता है उसे बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस भी चीज का मतलब आपको नहीं पता है उसे अपनी खुद की डिक्शनरी में लिखते जाइए और इस प्रकार से आपकी एक खुद की डिक्शनरी तैयार हो जाएगी। जब हम रेडीमेड डिक्शनरी में से कोई शब्द याद करते हैं तो हम एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं जो आप पहले से कर रहे थे, कि हम उन शब्दों को भी याद करते हैं जो हमें पहले से याद हैं। उन शब्दों को याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें अपना पूरा फोकस उन शब्दों में लगाना है जो हमें नहीं पता है। अब आपने एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया है, उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर भी सीख लिए और उसके बाद आपने खुद की डिक्शनरी भी बना लिया। इसका मतलब आप अंग्रेजी सीखने के लिए और बोलने के लिए बिल्कुल ही तैयार हैं। लेकिन अब आती है चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसके बिना एक व्यक्ति कभी भी अच्छी अंग्रेजी नहीं सीख पाता। वो है आपका कॉन्फिडेंस। बहुत सारे लोगों में देखा होगा कि उन्हें बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन उसके बाद भी वो अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। इसका कारण होता है उनका कॉन्फिडेंस। अंग्रेजी बोलते समय कई बार आप खुद घबरा जाते हैं, कई बार आपको खुद को शर्म आने लगती है, कई बार लोग आपकी खिंचाई करते हैं या फिर आपका मजाक उड़ाते हैं और ये चीजें होने के कारण आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही खो देते हैं और आप जितना सीखे होते हैं वो भी लोगों के सामने नहीं बोल पाते हैं। तो आपको अपने कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करने के लिए क्या करना है, उन बातों को ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको स्पीच देना सीखना है। कैसे करना है? यदि आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो वहां पर 10, 15, 20 लोगों के सामने आप स्पीच दे सकते हैं या फिर घर पर एक मिरर के सामने, एक कांच के सामने खड़े होके जो भी बातें आप कहना चाहते हैं उसे अंग्रेजी में अपने आप को देखते हुए कह सकते हैं। शुरू में ये थोड़ा फनी जरूर लगेगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। दूसरा, आप अपने ही जैसे लोगों को ढूंढकर उन्हें अपने साथ बिठाकर अलग अलग टॉपिक्स पर ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे आप हिंदी में बहुत सारी बातें अपने दोस्तों के साथ करते हैं, वैसे ही आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं इंग्लिश में उनके साथ बैठकर। इसी में तीसरा एक बहुत अच्छा तरीका है, आप डिबेट कर सकते हैं। आप हिंदी में कई बार अपने ही लोगों के साथ डिबेट करते हैं, किसी भी चीज का पक्ष या विपक्ष रखते हैं और हम बहुत देर तक उन टॉपिक्स पर बोलते हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप बोलते हैं, सामने वाले को जो अच्छा लगता है वो कहते हैं। इसी चीज को आप अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीजों को करने से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा और आप लोगों के सामने बहुत ही आसानी से कॉन्फिडेंस के साथ अंग्रेजी बोल पाओगे। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन कौन से तरीके आपने यूज किए हैं या फिर आपके पास कोई नया तरीका है तो उसे लिखकर जरूर बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को और जितने भी लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना। यदि अभी तक हमारे नए चैनल महेंद्र दोगने लाइफ कोच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।